हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे सब लोग। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारी ट्रम्पेट वाइन होती है उसको हम किस तरीके से ग्रो करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रम्पेट वाइन इसका नाम क्यों पड़ा। तो ट्रम्पेट वाइन इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके जो पत्ते होते हैं, यानी कि जो इसके लीव्स होते हैं, लीव्स कह रहे हैं, जो इसके फ्लावर्स होते हैं वो बिल्कुल जो है एक भोंपू की तरह लगते हैं, ट्रम्पेट की तरह लगते हैं, जो कि देखने को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और उनके अंदर से काफ़ी मीठी मीठी सी खुशबू भी निकलती है। क्योंकि ये जो पौधा है ये एक बेल बन जाता है, बिल्कुल ये नीम के पत्तों की तरह इसके पत्ते दिखाई देते हैं। लेकिन ये है ट्रम्पेट वाइन, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी वाइन मानी जाती है। अगर आप इसको उगाना चाहें तो अपने घर में उगा सकते हैं। ये शेडी एरिया में भी अच्छे से ग्रोथ करती है और फुल धूप में भी अच्छे से ग्रोथ करती है। ये शेड लविंग प्लांट है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से शेड में भी ग्रोथ कर लेता है और धूप में भी कर लेता है, चाहे इसको जहाँ मर्जी लगाएं। लेकिन इसको काफ़ी ज़्यादा जो है गर्मी और सर्दी दोनों नहीं पसंद। अगर ये हार्डी प्लांट बन जाता है, सबसे पहली बात इसकी जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा मोटी होती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा फैलती हैं और नए नए जो पौधे उसमें से बनते हैं वो उसके जड़ों के थ्रू ही बनते हैं। जड़ों के थ्रू इसकी प्रोपोगेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से की जा सकती है। अगर आप चाहे तो इसकी प्रोपोगेशन कटिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन जड़ों से करने वाली प्रोपोगेशन काफ़ी ज़्यादा इजी और अच्छी मानी जाती है। तो जो ये हमारी ट्रम्पेट वाइन होती है ये काफ़ी ज़्यादा जो है गर्मियों में ग्रोथ करती है और सर्दियों में थोड़ा सा इसका जो है हाल चाल ख़राब रहता है और इसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं, सिर्फ टहनियाँ ही बाकी रहती हैं। बाहर के दिन आने पर नई नई शूट्स उन टहनियों में से निकलते रहते हैं। तो ये जो हमारी ट्रम्पेट वाइन होती है ये एक लकड़ी नुमा पौधा बन जाता है जैसे जैसे पीछे से बड़ा होता रहता है। जैसे कि हमारी बुगनविलिया है, झुमका बेल है और बुगनविलिया और झुमका बेल ऐसी, और जैसे कि ये लहसुन बेल भी है, ये लहसुन बेल की कटिंग है, इसको गार्लिक वाइन कहते हैं यहाँ पर। तो ये जो पौधे होते हैं ये हार्डी प्लांट होते हैं, परमानेंट प्लांट होते हैं, आपके साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम तक रह सकते हैं आपके पास और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जो अपनी ग्रोथ है उसको बढ़ा भी सकते हैं और अपनी ग्रोथ को अच्छे से बढ़ाना भी जानते हैं। अपनी ये जो प्रोपोगेशन है इनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है और काफ़ी ज़्यादा जल्दी भी होती है। तो इनके जो प्रोपोगेशन है वो आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। मैंने जैसे इस टाइम करी है, यहाँ पर जो है ये नेट ऊपर डाला हुआ है, यानी कि यह कपड़ा डाला हुआ है जिसके अंदर से अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा शेडी एरिया बना हुआ है। जैसे कि आपको ये यहाँ पर दिखाऊं तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा सा आपको फील हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा अंधेरा नहीं है, अभी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर इतना ही अंधेरा है, इससे ज़्यादा अंधेरा यहाँ पर नहीं है। तो ये जो बेल है इनके लिए ये बिल्कुल ठीक होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। वैसे भी यहाँ पर डायरेक्ट धूप पड़ती है और यहाँ पर सिर्फ जो है 30% जितना ये नेट है, यानी कि 30% धूप रुकती है और बाकी की 30% धूप नीचे आती है, बाकी की 70% ऊपर ही रहती है। तो काफ़ी ज़्यादा ये अच्छे तरीके से वर्क करता है और इसको मैंने आज ही शिफ्ट करा है। सुबह सुबह इसको लेके आया था मैं कहीं से और ये जड़ों समेत ही लेके आया था। एक ये है, एक यहाँ पर जो है ये हमारा जो पानी का जो है ये मतलब बर्तन है, इसके अंदर लगाया हुआ है। इसको यहाँ पर इमरतबान कहते हैं या आप इसको जो भी कह लें, ये इसमें लगाई हुई है। इसके पत्ते भी स्टिल स्टैंड हो गए हैं, कुछ अभी भी इसमें कमी है और इसके पत्ते तो बिल्कुल सही से स्टैंड हो गए हैं। इसके तो पूरे चांसेस मेरे को दिखाई दे रहे हैं कि ये ग्रोथ करेगी। और एक ट्रम्पेट वाइन ही है, इसके तो बिल्कुल ही पत्ते जो हैं वो ढीले पड़ चुके हैं। इसके साथ जड़ें थी और जो आपको सबसे पहले दिखाई उसके साथ जड़ें थी, लेकिन जो हमने पहले वाले के बाद दिखाई उसके साथ जड़ें बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा पौधा होता है। अभी तो इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, होप्स हो कि ये ग्रोथ कर जाए। अगर ये ग्रोथ कर गया तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से अपनी ग्रोथ को बढ़ा लेगा और शायद सुबह तक इसके पत्ते या तो झड़ जाएंगे, नए सिरे से इसके पत्ते आएंगे, या फिर जो इसके पत्ते होते हैं वो नहीं आएंगे, ये पूरी ख़राब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से गौर करें तो यहाँ पर आपको छोटी छोटी जड़ें दिखाई देंगी। तो यहाँ से भी इसको प्रोपोगेट किया जा सकता है एयर लेयरिंग के थ्रू या पॉट लेयरिंग के थ्रू। जैसे कि इसकी लंबी सी ब्रांच को आप ज़मीन में दबा सकते हैं और वहीं से उसकी जड़ें आएंगी और पीछे से काट कर आप नई पौधे को तैयार कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चा में रहती है, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ भी करती है और अच्छे से फूल भी देती है। तो इसके साथ काफ़ी ज़्यादा
जो है अच्छे से जो है आप अगर बर्ताव करेंगी तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ करे। तो अब बात कर लेते हैं इसके ग्रोइंग सीज़न पे। जैसा कि हर एक बेल का होता है कि वो गर्मियों में ग्रोथ करती है और सर्दियों के टाइम पर जो बेल होती है उसका काफ़ी ज़्यादा जो है पत्ते झड़ जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है उसके पत्ते कई बार नहीं भी आते और बेल पूरी ख़राब हो जाती है। वैसे तो ये हार्डी प्लांट है, आएंगे ही आएंगे, परमानेंट प्लांट है, नए सिरे से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वही पुराने प्लांट में से नए पत्ते, नए शूट्स डेड ब्रांचेस के अंदर से निकलते हैं, जैसे कि आपका जो है झुमका बेल या बुगनविलिया में से होता है। और जैसे कि ये वाली बेल के अंदर से भी होता है। ये ट्रम्पेट वाइन नहीं है, ये है हमारी फ्लेम वाइन है। इसको फ्लेम मतलब फूल लगते हैं जो कि ऐसा लगता है दूर से देखने पे कि आग जल रही है। बहुत सारे इसको एक टाइम पर फूल लगते हैं और वो देखने को काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लगते हैं। और जैसे कि हमारी ये अरेबियन जैस्मिन है जिसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे फूल लगते हैं और इनमें से खुशबू भी आती है। तो सभी बेलों का एक ही जो है सीज़न होता है। उनके पत्ते जो हैं सर्दियों में झड़ जाते हैं क्योंकि सर्दियों का पीरियड रेस्ट का पीरियड होता है और गर्मियों में नए पत्ते आते हैं और नए सिरे से उनकी ग्रोथ जो है शुरू होती है। तो इसको मैंने पानी में ट्राई किया है और ज़मीन में भी ट्राई किया है और जो है गमलों के अंदर भी ट्राई किया है। तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट हमें शेडी एरिया के अंदर मिला, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट माना गया मेरी तरफ से, क्योंकि शेडी एरिया के अंदर आप देख सकते हैं बहुत जल्दी इसके पत्ते स्टिल स्टैंड भी हो गए और इसके पानी के अंदर भी अभी 50% स्टैंड हुए हैं और कुछ नहीं भी हुए हैं। अगर कल या अगले एक हफ्ते में नई ग्रोथ ये दिखाती है तो मतलब हमारा पौधा बच गया। और कल चाहे तो हम इसकी गलने की कैपेसिटी भी चेक कर लेंगे कि शायद ये गली ना हो नीचे से। तो जैसा कि आप यहाँ पर अगर गौर फरमाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है मोटा सा, ये इसकी जड़ है, यानी कि जो इसकी टैब रूट होती है जो प्रोपोगेट करती है वो है। जब नया सीज़न होता है यानी कि सीज़न आता है तो ये यहाँ से अपनी ग्रोथ को जो है बढ़ा लेती है। और इसके ऊपर जैसा कि अभी आपको थोड़ा फोकस, तो यहाँ पे आप दिख रहा है छोटे छोटे से कीड़े नहीं हैं, ये इसकी जड़ें हैं, एरियल रूट्स हैं जहाँ से अपने आप को प्रोपोगेट करती है। तो इसको भी हम पानी में डिप कर देंगे, हो सकता है यहीं से अपनी ग्रोथ को बढ़ा ले। तो मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।